एक तरफ गाजा में इजरायली सेना सीरियल हवाई हमले करने में जुटी है, तो वहीं लेबनान पर अब टैंकों से भीषण हमले शुरू हो गई हैं। पीएम नेतन्याहू ने साफ आदेश दे दिए हैं कि जिस तरह से हमास का सफाया हो रहा है, ठीक उसी तरह से हिजबुल्लाह का सफाया कर दो। लेकिन यहां पर दिक्कत यह हो रही है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल से तबाह करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يكن استهداف. टैंकों का बना देंगे कब्रिस्तान, हिजबुल का इजराइल को चैलेंज। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो यह भी है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इजरायली टैंक नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट की मीडिया में यहां तक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकावा टैंक उड़ा दिया है। الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. أيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. टैंकों के उड़ाए चीथड़े, लेबनान में इजराइल की हार। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक दक्षिणी लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली टैंक और कई सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों के अलग अलग दस्तों ने हदाब यारिन साइट पर एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रबी सेट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बोरकन मिसाइलों से बिरकिट रीशा साइट को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह के एक कमांडर ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्व में इजराइल के फिलॉन बेस पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल के इस बेस में आईडीएफ की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके ड्रोन हमलों में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्लाह नहीं बता पाया है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. गाजा युद्ध के साथ साथ इजराइल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के अंदर 6000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इजराइल की तरफ से इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम अभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्लाह की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इजराइल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं।
दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के किरियत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे। शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इजराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाई। दावा किया गया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार के बावजूद लगता है इजराइल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर देगा। 9 महीने की जंग में पीएम नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक इजराइल को कम से कम इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीने तक करनी पड़ सकती है। इसलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है, तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने 3 जुलाई को भी हिजबुल्लाह के एक ऐसे टॉप कमांडर को मार डाला है, जिसके बाद से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। आप पहले ये जान लीजिए, इजराइल ने 3 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर मारा गया है। पश्चिमी और मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर इलाके में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मौके पर ही मारा गया। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मीटिंग कर रहे थे। ठीक उसी वक्त इजराइल के ड्रोन ने उन पर सीधा मिसाइल हमला किया, जिसमें वो मारा गया। अभी ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर के साथ और कौन कौन लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा युद्ध में भी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में कई बार इजराइल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल से कैसे और कहां बदला लिया। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने इजराइल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अपनी कमांडर की मौत के बाद सीधे हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 दिन में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इजराइल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे, वहां सभी जगहों पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। इन हालात को देखकर हिजबुल्लाह अब समझ चुका है कि अगर इजराइल पर भयंकर पलटवार नहीं किया तो इजराइल सेना पूरे लेबनान को रौंद डालेगी। गाजा युद्ध के बाद अब लेबनान युद्ध भीषण तरीके से शुरू हो चुका है। पिछले 9 महीने में इजराइल हिजबुल्लाह के अड्डों और लेबनान के बेहद अंदर इजरायली सेना ने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इजराइल के फाइटर जेट से सैकड़ों बम गिराए गए हैं। इजरायली ड्रोन और मिसाइलों से हिजबुल्लाह के कई कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। आंकड़ों के साथ हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले में सबसे ताजा खबरें क्या हैं, जरा ये भी जान लीजिए। लेबनान की लड़ाई में 100 से ज्यादा नागरिक और 300 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। रॉयटर्स टेली के अनुसार लेबनानी सीमावर्ती शहरों में भयानक विनाश शुरू हो चुका है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर अली जाफर मटूक भी मारा गया है। इजराइल के इस हमले में कितने हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। कीमत हिजबुल्लाह
כל יום, מכות קשות מאוד. ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה בעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।